हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी कि एक रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है और कितने तरह का वो हो सकता है, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर और एक ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है। ये भी देखा था कि एक ब्रिज रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर का जो काम करने का तरीका है वो लगभग सेम होता है, बट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और एक सवाल पे आके रुके थे कि ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में से बेटर कौन सा होता है। तो इन दोनों रेक्टिफायर्स में जो बेटर रेक्टिफायर होता है वो होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। काफी रीजंस हैं उसके बेटर होने के पीछे। एक तो रीजन होता है हमारा, इससे जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ये इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज किया था ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर था, बट जो हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर यूज किया था दैट वाज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एक बल्कि ट्रांसफार्मर होता है, इसको डिजाइन करना काफी टफ है और इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तो इस वजह से एक ये भी रीजन होता है कि हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ना प्रेफर करके हम एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर प्रेफर करते हैं जो कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में लगा होता है। अगली चीज ये भी होती है कि एक जो ब्रिज रेक्टिफायर था उसमें डायोड के अक्रॉस जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो काफी कम होता है। क्लियर है ना। तो ये भी एक अंतर, इसको ये किस तरह से काम करता है इसको हम अभी जब पावर सप्लाई जो हम फिल्टर सर्किट्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो हमारा एक बेटर रेक्टिफायर है फुल वेव रेक्टिफायर से। तो आज की क्लास में हम लोग जेनर डायोड सीखने वाले हैं कि जेनर डायोड क्या होता है। रेक्टिफायर तक बातें हम लोग की कंप्लीट हो चुकी थी, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पावर सप्लाई का काम कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड किस तरह से ये डिफरेंट होता है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डायोड है ये एक हैवीली डोप्ड डायोड होता है। इसमें जो डोपिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में। ऑल क्लियर। तो जब डोपिंग काफी हाई होती है दैट मींस ये लेट अस सपोज हमारा एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है ना। तो जब इसमें जो डोपिंग होगी वो काफी अभी नहीं दिखाते हैं इसको। लेट अस सपोज ये हमारा पी टाइप था, तो इसमें होल्स हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं जो कि काफी हैवीली डोप्ड हैं। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में डोप्ड है। ठीक है ना। तो ड्यू टू हाई डोपिंग कंसंट्रेशन इसमें जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है, डिप्लीशन रीजन जो फॉर्म होती है वो काफी पतली होती है क्योंकि काफी कम जगह में ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आपस में एक दूसरे को रिकम्बाइन करके इतनी जगह को न्यूट्रल कर देते हैं। बात क्लियर। तो कुल मिला के निष्कर्ष यहां से ये निकलता है कि इसमें जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है उसकी थिकनेस काफी कम होती है। थिकनेस इज लेस, या ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन बनी है ये काफी काफी थिन होती है। ठीक है। थिकनेस इज वेरी लेस या इट इज वेरी थिन। ठीक है ना। अच्छा लगता है बोलने में, लेकिन थिन। ठीक है ना। तो क्या देखा हम लोगों ने कि जो एक जेनर डायोड होता है वो एक इस तरह का डायोड है जिसमें डोपिंग काफी हाई होती है, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है वो हमारी काफी पतली होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। अगली चीज जो होती है, ये जो जेनर डायोड होता है इसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि इसका जो मेन यूज है ये हम रिवर्स बायस में करते हैं। यूज्ड इन रिवर्स बायस, यूज्ड इन रिवर्स बायस। बात क्लियर आता है। तो जेनर डायोड एक हैवीली डोप्ड डायोड होता है, इसमें डिप्लीशन रीजन थिन होती है और ये हमारा रिवर्स बायसिंग में यूज होता है। ठीक। अब देखते हैं किस तरह से इसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं और क्या इसका फायदा होता है।
देखो ध्यान से, देखो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक जेनर डायोड था, ठीक, इसको हमने एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायसिंग में, एक पॉजिटिव है हमारा नेगेटिव, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या होगा, ये जो हमारी डिप्लीशन रीजन बनी, ये डिप्लीशन रीजन, ये हमारा पी टाइप और ये हमारा एन टाइप, ये जो थिकनेस है ये काफी कम थी। जब थिकनेस काफी कम थी तो ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इसके चारों तरफ, उससे क्या होगा, E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन डी। जब थिकनेस घटेगी, जब थिकनेस इसकी कम होगी बेसिकली, देखो रिवर्स बायसिंग में थिकनेस तो इंक्रीज होती है बट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड वो कम होती है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम रिवर्स बायसिंग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे थिकनेस बढ़ रही है, बट उसके कंपैरिजन में काफी कम बढ़ रही है, यानी उसके कंपैरिजन में ये थिन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, कुल मिला के जो डी हमारा है वो कम हो रहा है। जब डी कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से क्या होता है इसमें कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो तो एक्सेलरेट करते करते हैं, बट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है और वो एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। क्या बोला, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट एनर्जी गेन करके हाई लेवल में यानी कंडक्शन लेवल में कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जो कि कंडक्शन कराते हैं। उसमें नॉर्मल जो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा था, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में होता है, उसमें अंतर क्या था कि जो डिप्लीशन रीजन थी वो वाइड थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना सफिशिएंट नहीं था, बट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो दूसरे एटम्स से कोलाइड करके हमारे पास जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रहे थे, वो करंट को इंक्रीज कर रहे थे। आ रहा है समझ। तो मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या था कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में हमने वोल्टेज इंक्रीज किया बट डिप्लीशन रीजन वाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना अच्छा नहीं बना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना अच्छा नहीं बना और उसमें क्या होता है कि जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एक्सेलरेट हुए, जो कि दूसरे एटम से कोलाइड करे, कोलिजन की वजह से नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करे, जिसने करंट को इंक्रीज कर दिया। बट उसमें डायोड हमारा जो कोलिजन था उसके जो एक्सेसिव हीट जनरेट हो रही थी, जिससे कि डायोड हमारा डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, खराब हो जा रहा था, यानी जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बिगड़ सा जाता है, उसका स्ट्रक्चर एकदम चेंज हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, जब हमने डी कम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, तो जो हमारे एटम्स होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चले गए, यानी इसमें कोई कोलिजन नहीं हुआ। जब कोलिजन नहीं हुआ तो एक्सेसिव हीट नहीं जनरेट हुई, जिससे कि हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, उसका स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में था वही बना रहा। बात समझ आई ना। मतलब क्या हुआ कि डी कम यानी ई ज्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा होने से अगर ई ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड से निकल के वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एनर्जी की वजह से चले जाते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करता है। इसी एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं, जेनर डायोड जब हम फॉर्म करते हैं तो इसी एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं। बात अलग अलग सर्किट्स में इसका यूज होता है, किस तरह से यूज होता है उसको भी आगे चल के हम देखेंगे। बट अभी समझते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारी प्रोड्यूस हो गई। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो गई तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो किस तरह से बनती है, देखो ध्यान से। फॉरवर्ड बायसिंग अगर हम बात करें तो जेनर डायोड जो होता है, जेनर डायोड अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें, फॉरवर्ड बायस में एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही वर्क करता है डायोड। बट रिवर्स बायसिंग में इसकी जो क्रियाकलाप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसकी जो क्रियाविधि है वो परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हुई जो कि हमारा काम बना देती है। किस तरह से उसको देखते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे। देखो ध्यान से, अगर हमने बात करी कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड अगर था और जेनर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में था, तो दोनों सेम तरह से काम करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह आ जाती है। इधर हमारा आई था, इधर हमारा वी था।
बट रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि रिवर्स बायसिंग में बिल्कुल इनिशियली तो स्मॉल करंट फ्लो होती है, बट जैसे ही हमारा एक सर्टेन वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से हाई होती है और वो इलेक्ट्रॉन फील्ड पर जनरेट करती है। तो लेट अस सपोज ये वो वोल्टेज है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जा रही है, ये वो वैल्यू है, और यहाँ करंट जो होती है लगभग वाई एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। तो ये जो है ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वी सेट से इसको दिखाते हैं। ये हमारा क्या था, नी वोल्टेज वी के, ठीक है, ये हमारा जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक है ना, ये हमारा जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। क्या यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। ठीक, तो क्या क्या हमने सीखा कि जेनर ब्रेकडाउन किस तरह से होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड because the depletion region is very thin, d less then electric field is high। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करा देती है अपने आप ही, बेसिकली उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी। क्वेश्चन क्लियर है पूरा? पक्का? देखो इसको बड़ा बन गया ना। ठीक भाई, यहां तक अपने को बात समझ आती है। ठीक, अब आगे क्या कि जेनर डायोड हमने क्यों बनाया। जेनर डायोड का बेसिकली एप्लीकेशन क्या होता है, ये पहली चीज तो रिवर्स बायसिंग में काम कर सकता है। दूसरी चीज, हम अपने हिसाब से डोपिंग कंट्रोल अगर करें तो हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही ब्रेकडाउन करा सकते हैं। अगर हम वोल्टेज एक पर्टिकुलर जो हो वहां पे ब्रेकडाउन करा दिया, यानी हमें पता है कि भाई साहब ये जो डायोड है ये 5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वोल्ट आते ही वो अपने अंदर से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराने लगेगा। जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराने लगेगा तो जहां पर हमको जरूरत होगी वहां से हम करंट उस डायोड 5 वोल्ट लगाते, डायोड से करंट पास हो गई, तो जहां हमें ले जाना होगा वहां जितनी जानी होगी वो चली गई, बाकी इस जेनर डायोड से चली गई 5 वोल्ट लगाते ही। समझ आएगा? ये इसका अच्छा यूज होता है जिसको कि बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में। ठीक है ना, वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में किस तरह से यूज करते हैं वो देखो। मतलब बेसिकली हमें एक रेगुलेट वोल्टेज यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज एक पर्टिकुलर अप्लायंसेस में फ्लो कराना होता है। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। उसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, बट अभी थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन देखो, इसका सर्किट पहले बनाते हैं। लेट अस सपोज दिस इज आवर बैटरी। हालांकि इसमें डीसी बैटरी लगाना उतना इसके साथ न्याय करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक या वेरिएबल डीसी सोर्स लगा लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ वेरिएबल डीसी सोर्स। हम जब जरूरत होगी तब इसको कांस्टेंट कर लेंगे और जब जरूरत होगी हम इसको वेरिएबल कर लेंगे। Let us suppose this is the this is the load resistance, और इसके पैरेलल में हमें, बाय द वे जो जेनर डायोड होता है इसका सिंबल अगर हम ध्यान दें तो सिंबल इसका कुछ इस तरह का होता है। दिस इज सिंबल, ये जेनर डायोड का सिंबल होता है। नॉर्मल पिन जंक्शन डायोड की तरह ही दिखता है, बट इसमें जो सीधी लाइन थी उसकी बजाय इसमें एक इस तरह की लाइन होती है। ये हमारा जेनर डायोड का सिंबल होता है। तो ये हमारा एक जेनर डायोड इसमें लगा हुआ है इस तरह से। Let us suppose this is RS and this is RL। ठीक, मान लो ये वोल्टेज हमारा VZ है। हमें क्या पता होता है कि जो हमारा डायोड है ये तो हमने बनाया ना। जब डायोड हमने बनाया तो हमें पता है हमने उसमें कितनी डोपिंग करी है। जब डोपिंग हमें पता है तो हमें पता है कि ये कितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा। जब ब्रेकडाउन वोल्टेज पता है तो हमें पता है कि जैसे ही हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर वोल्टेज को लगाएंगे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, करंट को इधर से फ्लो करा देगा। इसका मतलब क्या है, हमें मान लो इसमें करंट हमें वोल्टेज एक रेगुलेट फॉर्म में चाहिए था। हमें मान लो इसमें चाहिए 12 वोल्ट या 10 वोल्ट या 6 वोल्ट, जितना भी आपको चाहिए वो मैं यहाँ पे पता है कि हमें इतना चाहिए। अब हमने क्या किया कि इसको मान लो हमने क्या किया, पहले इसको वेरिएबल रखते हैं। लेट अस सपोज दिस इज वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल
ये वेरिएबल किस तरह से हो सकता है भाई, जो भी हमारा आउटपुट है उसको वेरिएबल किस तरह से, सपोज दैट एक मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन में क्या होता है, आप डिफरेंट मोबाइल फोन्स एक ही चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम उसके जो रेसिस्टेंस है, लोड है, वो तो वेरी करा रहे हैं, बट जो सोर्स है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। इसको क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, जब इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ध्यान से देखो, इस वाले लूप में मान लो ये टोटल करंट गई थी आई, ठीक, और इसमें चली गई आई जेड, और इसमें चली गई आई एल। तो टोटल करंट आई किस तरह से लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक, इस वाले लूप में अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ लॉ किस, मान लो इसको नाम दे दिया वी एस, तो ध्यान से देखो यहां से यहां तक वोल्टेज बढ़ा यानी वी एस प्लस का, यहां पे ड्रॉप हुआ माइनस आई आर एस, फिर यहां से यहां तक ड्रॉप हुआ माइनस आई जेड इज इक्वल टू जीरो, या इसको हम जीरो हटा के इन दोनों को इक्वल में प्लस करा के लगा देंगे। बात क्लियर। इस वाले लूप में, जो अंदर वाले लूप में, तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ से अगर लूप घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज बढ़ा, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, यानी वोल्टेज बढ़ा यानी प्लस का वी जेड। यहाँ पे आ जाओ, वोल्टेज ड्रॉप हुआ यानी आई एल आर एल, तो इसको इक्वल में करेंगे आई एल आर एल। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको वेरिएबल रखा। जब इसको वेरिएबल रखा दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल करंट है वो क्या थी, आई इज इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड। ठीक, जब ये मान लो सपोज दैट हमने क्या किया, आर एल इंक्रीज किया, अगर हमने आर एल इंक्रीज किया दैट मीन्स हम देखो, अगर आर एल इंक्रीज करेंगे इसका मतलब उसमें जो करंट होगी वो तो डिक्रीज होगी, तो आई एल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब आई एल डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि बायस पावर सप्लाई कांस्टेंट है, इसका मतलब आई जेड क्या होगा, आई जेड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो आई जेड इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब क्या है, जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगी वो इसमें से फ्लो करेगी। आई एल हमारा घट गया, मतलब क्या हुआ कि जो आई एल हमारा अगर घट गया, आर एल हमने बढ़ाया था, देखो ये बढ़ाया ये घटाया, ओवरऑल वीजेड क्या आया, ओवरऑल वीजेड क्या आया, कांस्टेंट। समझ आया, ये हमारा क्या जाएगा, कांस्टेंट। ये हमने इनिशियली बढ़ाया था, ये घट गया, इसका मतलब क्या है, ये तो ओवरऑल कांस्टेंट आएगा। लेट अस सपोज हमने क्या किया, अब इसको वेरिएबल रखा, तो इसको वेरिएबल रखा और इसको कांस्टेंट रखा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, जब हमने इसको कांस्टेंट रखा यानी आई एल तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये तो हमारा उसमें चेंज नहीं होगा, यानी आई एल में अगर चेंज नहीं होगा और हमने इसको मान लो बढ़ाया, जब इसको बढ़ाएंगे तो हमारी करंट बढ़ेगी, यानी अगर हमने वी एस बढ़ाया तो हमारी करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ी ये तो हमारा कांस्टेंट यानी आई जेड बढ़ा, आई जेड बढ़ा, और आई एल कांस्टेंट रहा, आई एल हमारा कांस्टेंट रहा। जब आई एल कांस्टेंट रहा, आर एल तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसको तो हमने चेंज किया नहीं था, ये तो फिक्स है, यानी आई एल कांस्टेंट आर एल कांस्टेंट, यानी दिस क्वांटिटी इज अगेन कांस्टेंट, रीजन हमारा फिर से क्या जाएगा, कांस्टेंट। तो हम चाहें इस आर एल को चेंज करके बढ़ा दें घटा दें, या इसको हम बढ़ाएं घटाएं, कुल मिला के जीनर की हेल्प से क्या होगा कि जो हमारा लोड है उसके अक्रॉस एक मेंटेन वोल्टेज जो कि हमारा वीजेड है वो बना रहेगा। क्या यहाँ तक की कहानियां समझ आई? अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना जरूर, ठीक है ना, अपने फीडबैक जरूर दें, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बस अब क्या ही बोले, रोज रोज वही बोलना होता है। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हैं। चलिए आज की क्लास ये रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग दूसरा एक स्पेशल पर्पस डायोड यानी कि एक डायोड है फोटो डायोड, उसको पढ़ने वाले हैं, किस तरह के वो होते हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। ये टॉपिक आपका दोबारा से आएगा वोल्टेज रेगुलेशन में, उसको दोबारा से हम एक बार पढ़ेंगे। जब हम पढ़ाएंगे रेक्टिफायर दोबारा क्या होता है, एक तरह से उसकी जब हम अंदर की बातें सीखेंगे, इसकी कुछ और चीज़ें सीखेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन और किन किन साधनों से हम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।